हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ रेनबो सेकेंड पार्ट का जो आपका है क्लास ट्वेल्थ का रेनबो उसके 5 लेसनों के नाम और राइटर से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को एक शानदार फॉर्म में तैयार किया गया है ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। और इस वीडियो को देखने के बाद आशा करते हैं कि आपको दोबारा फिर ऑब्जेक्टिव्स जो है राइटर से या फिर लेसन से संबंधित नहीं रहेगा। केवल व केवल आपको लेसन से जो अंदर के ऑब्जेक्टिव्स दिए जाते हैं उनको एक बार देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी सब जो राइटर से संबंधित है उसको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप बोर्ड 2024 की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकें। चलिए, पहला लेसन आपका है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्या है पहला लेसन? कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कह रहा है कि यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि राइटर, बॉर्न, डेट, पॉपुलर, इस सभी उनके बारे में हैं जो लेखक हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है? तो राइटर है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। बॉर्न अर्थात इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को। अगर पूछा जाए कि वेयर, कहाँ हुआ, तो पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात के पोरबंदर में हुआ। अगला प्रश्न आता है कि डेड अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई, तो 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 को। कहाँ? तो बिरला हाउस, न्यू दिल्ली में। ठीक, तो ये 4-5 ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। और मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी को हम ज्यादातर किन नामों से जानते हैं, तो पॉपुलरली नो एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन। यह प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं बापू के नाम से और राष्ट्रपिता के नाम से। इनकी एक बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो इसमें नहीं दिया गया है, आप उसको भी याद कर सकते हैं कि महात्मा गांधी का जो आत्मजीवनी कथा है उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये 4-5 प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो चलिए, पाठ लेसन 2 को हम लोग देखते हैं और आशा करेंगे कि आपको बेहतर समझ में आए। लेसन 2 आपका है भारत इज माई होम, भारत मेरा घर। यह एक एक्सट्रैक्ट है, स्पीच का कहें तो एक्सट्रैक्ट है, सारांश अंश है छोटा सा। राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है राइटर? डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हुआ है। इनकी मृत्यु 3 मई 1969 को हुई है। ये एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जिनकी मृत्यु इनके दफ्तर में ही हो गई थी। जब यह राष्ट्रपति नहीं बने थे तो उससे पहले यह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, यानी उपराष्ट्रपति थे। उसके बाद यह राष्ट्रपति बने। उससे पहले यह गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर थे। उससे पहले यह बिहार के गवर्नर थे। तो यहाँ पे आपको क्रम वाइज लिखा गया है कि कब से कब तक यह क्या थे। गवर्नर ऑफ बिहार 1957 टू 1962, यानी बिहार के गवर्नर यह 1957 से लेकर के 1962 ईस्वी तक रहे हैं। कब से कब तक रहे हैं? तो 1957 से 1962 ईस्वी तक रहे हैं बिहार के गवर्नर के रूप में। फिर यह वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में, उपराष्ट्रपति के रूप में रहे हैं 1962 से लेकर 1967 तक। और फिर यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने कब? 1967 टू 1969, अर्थात 2 वर्षों के लिए यह भारत के राष्ट्रपति बने। और यह जो भारत इज माई होम है वह एक भाषण है, यहाँ पे लिखा गया है स्पीच है, छोटा सा भाषण का अंश है भारत इज माई होम। तो आशा करते हैं कि लेसन 2 से जो आपके राइटर के बारे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा वह कंप्लीट हो चुका होगा। और आप लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें
तीसरा जो आपका लेसन है ए पिंच ऑफ स्नफ। क्या लेसन है? ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जो तीसरा आपका लेसन है, इसके राइटर है मनोहर माल गवंकर। यह भी भारतीय राइटर है, भारतीय लेखक है। ही इज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। यह एक नॉवेल लिखने वाले और लघु कहानी लिखने वाले अच्छे जानकार व्यक्ति हैं। बॉर्न 12 जुलाई 1913, इनका जन्म 12 जुलाई 1913 को हुआ है। डेट 14 जून 2010 यानी 14 जून 2010 ईस्वी को हुई है। यहाँ पे फिर आपको लिख दिया गया कि नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, यह नोवेल और लघु कहानी लेखक हैं। इज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कुछ कार्य किए गए हैं उनको यहाँ पे दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अच्छे तरीके से अगर चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। पहला इनका जो लिखा हुआ है डिस्टेंट ड्रम, यह 1960 में लिखा गया है। द प्रिंसेस 1963 में लिखा गया है। ए बैंड इन द गंगेज 1964 में लिखा गया है। बॉम्बे बीवेयर 1975 में लिखा गया है। इनके द्वारा जो चार महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं वे चारों को ईस्वी वाइज दर्शा दिया गया है। आप एक बार और रिकॉल कर सकते हैं। डिस्टेंट ड्रम 1960 में, द प्रिंसेस यहाँ पे छूट चुका है 1963 में, ए बैंड इन द गंगेज 1964 में, बॉम्बे बीवेयर 1975 में। अब आपका 4 नंबर जो लेसन है आई हैव अ ड्रीम, जिसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो इनको एक बार हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लें, देख लेते हैं कि आई हैव अ ड्रीम लेसन से कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो आई हैव अ ड्रीम के लेखक जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, और आई हैव अ ड्रीम भी एक भाषण ही है, भाषण का सारांश है, अंश है। कह रहा है कि बॉर्न 15 जनवरी 1929, 15 जनवरी 1929 को अटलांटा जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ है, मार्टिन लूथर किंग साहब का। आप अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि मार्टिन लूथर किंग का जन्म जो है 15 जनवरी 1929 अटलांटा जॉर्जिया यूनाइटेड स्टेट में हुआ है। डेट अर्थात इनकी मृत्यु जो है वह कब हुई है, तो 4 अप्रैल 1968 इन मेम्फिस। इनकी भी हत्या की गई थी। यह दैवीय कारण से नहीं बल्कि मानवीकृत कारणों से मरे हुए थे। इनको जो थी, जैसे कि भगवान महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारी, वैसे ही इनको भी एक व्यक्ति ने गोली मार दी। तो इनका जो जन्म मृत्यु है 4 अप्रैल 1968 इन मेम्फिस, यानी 4 अप्रैल 1968 को मेम्फिस में हुआ था। यह किससे प्रभावित थे? इन्फ्लुएंस्ड बाय, यह किससे सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो यह सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे महात्मा गांधी से प्रभावित थे। अब इनके द्वारा भी जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य है वह किया गया है, उसको हमने ईस्वी वाइज यहाँ पे रखा है। स्टैंड टू लव 1953, स्टैंड टू लव जो है इसको लिखा गया 1953 में। स्ट्राइड टू वर्ल्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी 1958, 1958 में स्ट्राइड टू वर्ल्ड फ्रीडम द मॉन्टगोमरी स्टोरी लिखा गया। वाई वी कैन नॉट वेट 1964 में। अगला है वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, क्वेस और कम्युनिटी 1968 में। इसको क्रमिक तरीके से हमने सजाया है ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए। अब हमने यहाँ पे सजाया कि आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच। आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक भाषण है। डिलीवर्ड जो दिया गया है ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल हॉल इन वाशिंगटन डीसी अगस्त 28, 1963। कह रहा है कि आई हैव अ ड्रीम जो है यह एक भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिंकन मेमोरियल हॉल वाशिंगटन डीसी में 28 अगस्त 1963 को दिया गया है। तो आशा करते हैं कि लेसन 4 से भी जो राइटर से संबंधित प्रश्न आते हैं वे आपके सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन के लिए हमेशा तैयार रहें। चलिए 5 नंबर, आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड। आपका लेसन का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्पेड मैनकाइंड, जिसके राइटर हैं बर्ट्रैंड रसल। राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसल। यह जो है ब्रिटिश राइटर है। कह रहा है कि ही इज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, यह एक ब्रिटिश दर्शन शास्त्री हैं।
दार्शनिक हैं, हिस्टोरियन इतिहासकार हैं, मैथमेटिशियन गणितज्ञ हैं, एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्मर और यह एक समाज सुधारक पक्षधर रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वेराइटी ऑफ टॉपिक। यह बहुत सारे विषयों पर कहें तो यह कमेंट या अपना जो वक्तव्य है वह दिए हुए हैं। बहुत सारे टॉपिकों पर जो है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा अपना वक्तव्य दिया गया है। इनका जो जन्म है 18 मई 1872 ईस्वी को हुआ है और इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1970 ईस्वी को हुई है। अब इनके द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं उसको यहाँ पे संजोया गया है और आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। अगर आप याद करें तो बेहतर तरीके से याद हो सकता है दोस्तों। कह रहा है कि हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स, इनके महत्वपूर्ण कार्य, ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, ह्यूमन नॉलेज, इट्स स्कोप एंड लिमिट्स। तीसरा है ऑथोरिटी एंड द इंडिविजुअल। चौथा है हैज मैन फैक्ट एंड फिक्शन। पांचवा है माई फिलोसफिकल डेवलपमेंट। सातवां है कॉन्क्विस्ट ऑफ हैप्पीनेस। सातवां है मैरिज एंड मोरल्स। आठवां है रोड्स टू फ्रीडम और नौवां है वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन। ये 9 जो हैं इनके द्वारा महत्वपूर्ण जो है लेखनीय है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 5 पाठों से बेहतर ऑब्जेक्टिव्स मिला हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।